किए थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे किए थे। आज का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो किसके लिए है? तो प्लांट किंगडम के लिए। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी इज टेकन प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ। जब भी बात करेंगे एसेक्सुअल की तो इसमें क्या बनते हैं? ज़ूस्पोर्स बनते। क्या बनते हैं? ज़ूस्पोर्स बनते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी यूज एज अ फूड। मरीन का मतलब है कि समुद्र में पाया जाने वाला। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पार्ट है, एनसीईआरटी का एल्गी का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का पार्ट है। कितना स्पीसीज यूज करते थे? तो 70 स्पीसीज। कितना? 70। और उसी में से स्पैग्नम वगैरह या कह सकते हैं क्लोरेला वगैरह, स्पेस ट्रैवलर्स, उनको हम लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे क्लोरेला वगैरह को। ठीक, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन द स्ट्रक्चर इज वेरी सिमिलर टू द फूड स्टोर। पूछ रहा है कि अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन जो है वो स्ट्रक्चर किस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसका फूड स्टोर है? जिसका ये कंसिस्टेंसी रखता है। तो आपको याद होना चाहिए कि किसकी बात करेंगे? तो फ्लूइड एंड स्टार्च की। किसकी बात करेंगे बेटा? फ्लूइड एंड स्टार्च की। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इनके फूड टाइप से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ फ्लैजेला इन द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी का मतलब सबसे पहला पॉइंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट रेड एल्गी। ठीक है, रेड एल्गी की बात करेंगे बेटा। तो पूछ रहा है क्या इसमें फ्लैजेला होगा? नहीं, इसमें फ्लैजेला क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट एक स्टेज होता है रिप्रोडक्शन का। पूछ रहा है डिपेंड होगा कि इंडिपेंडेंट होगा। होता क्या है इसमें? डिपेंडेंट होता है। ठीक है, डिपेंडेंट किस पे होता है? पेरेंट स्पोरोफाइट पे। किस चीज के लिए? तो अपने बाकी का जो रीजनरेशन होता है उसको रिटेन करने के लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन किसके मेंबर से था? ब्रायो के मेंबर से। किसका था? ब्रायो। इन मॉसेस, मॉसेस की बात करेंगे। ठीक है, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय। एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम उठा के लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका जो पूछ रहा है कि स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलैबोरेट मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म होता है? इलैबोरेट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं उसको? इलैबोरेट मैकेनिज्म। Which of the members of plant kingdom, पीके मतलब plant kingdom, in the female gametophyte retained on parent sporophyte। नीट का क्वेश्चन रह चुका है। ठीक, और ये आने वाला है, हो सकता आ जाए वापस से। इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाता है? टेरिडोफाइट्स के मेंबर्स। कौन होता है? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछा था और पूछा था कि ये किस में पाया जाता है। यही एक सेम क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ नीट में। तो आंसर इसका क्या होगा? टेरिडोफाइट्स। क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइट्स। रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या बोलते हैं इसको? रेप्टिलियंस ऑफ प्लांट किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड्यूस गैमेटोफाइट ऑफ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड। जिम्नोस्पर्म का जो रेड्यूस गैमेटोफाइट नेचर होता है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हम लोग जनरली जब हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की, नॉन फ्लावरिंग की बात करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोलन ग्रेन्स। और ये पोलन ग्रेन्स क्या करता है? तो आगे के सारे जो वर्क होते हैं रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, लास्ट सेकंड क्वेश्चन। इज रेड्यूस इज फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट में इसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया। रेड्यूस फीमेल गैमेट इन द एंजियोस्पर्म ऑफ गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म का फीमेल गैमेट रेड्यूस होता है तो एक चीज बनाता है, दिस इज नोन एज व्हाट? एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और इसी एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल सेल्स होते हैं, सिनर्जिड्स होते हैं, एक्सेल होता है, पोलर न्यूक्लियर होता है, तभी जाके सिनगैमी का प्रोसेस या डबल फ्यूजन जिसको आप लोग बोलते हो, ट्रिपल फ्यूजन, वो सारी चीजें क्या हो पाती? कंप्लीट हो पाती। ठीक, मेल एंड फीमेल कोन्स पूछ रहा है। कौन से क्वेश्चन है? स्ट्रॉबुलस से क्वेश्चन है। बॉर्न ऑन द सेम ट्री। ट्री का मतलब थैलस। किसमें? सेम में होता है। टेरिडो का क्वेश्चन है ये, टेरिडोफाइट का पूछ रहा है। मेल और फीमेल कोन्स बॉर्न ऑन सेम। सेम किस में होता है? याद रखिएगा। ठीक है, पाइनस में होता है। किस में होता है? पाइनस। और अगर डिफरेंट पूछा आंसर में तो क्या लिखेंगे? साइकस। क्या लिखेंगे? साइकस। एकदम ये क्वेश्चन आ चुका है। ये भी क्वेश्चन जो है वो नीट का है, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न में नहीं था, स्टेटमेंट वाइज। बच्चे को अगर स्टेटमेंट, और ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन से उठा के रखा गया है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए फिर तो आगे मिलते हैं। इसके और सारे क्वेश्चंस हम लोग और भी नेक्स्ट चैप्टर में सारी चीजें क्या होंगी। ठीक है, चलिए इसको